नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अलग अलग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं, जो स्टडी ग्रुप्स हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं और जिसके साथ हम बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो ऐसी ही मैसेज वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली थी, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर बात करी थी और एक मैसेज दिया था जो हिमाचल प्रदेश के एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि आपको खुद से ध्यान रखना है कि आप कौन से चैनल्स को फॉलो कर रहे हो, आप कौन से ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे कौन सी अपडेट्स आती हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग चैनल्स को फॉलो अप करते हैं। वहाँ पे कई बार फेक न्यूज़ डाली जाती है, फेक नोटिफिकेशन डाली जाती है और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या वो उन खबरों को सही मान लेते हैं। फिर जब सही चैनल्स के थ्रू उनको सही जानकारी मिलती है तो वहाँ पे वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, कमेंट्स लग जाते हैं करने, बहुत बेकार बेकार कमेंट्स। तो इन चीज़ों का आपको खुद से ध्यान रखना है। यहाँ पे हम एक चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। देखिए, अलग अलग यहाँ पे एजुकेशनल चैनल्स हैं और मतलब यहाँ पे जॉब अपडेट्स भी देते हैं चैनल्स, यहाँ पे पढ़ाने का काम भी करते हैं। तो मिक्सअप यहाँ पे चीज़ें हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है कि अपकमिंग वैकेंसी कौन सी आ सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ पे कुछ चैनल्स ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे आपको जो जानकारी देखने को मिलती है, वहाँ पे हम मैक्सिमम वीडियोस में आरटीआई के ऊपर बात करते हैं। आरटीआई से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसी पे बात करते हैं और जो मैं जानकारी शेयर करता हूँ वो आपको डॉक्यूमेंट के साथ मैं दिखाता हूँ। अब कुछ चैनल्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं ऐसे, जहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज चीज़ें बताई जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कोई स्टूडेंट किसी ग्रुप में देखता है कि इस वैकेंसी की बात करी गई और आने वाली है, और वो बंदा जो है वो ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ से चीज़ें डील होती हैं और वहाँ पे दिखा देता है कि इस ग्रुप में, वहाँ पे पूछता है कि क्या वैकेंसी आने वाली है। वो मना कर देते हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाली है। वो क्या करता है, ग्रुप की फ़ोटो दिखा देता है, ग्रुप की चैट दिखा देता है कि यहाँ पे तो बात करी गई है कि आने वाली है। तो इन चीज़ों से एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जहाँ से सोर्सेज से एक्चुअल में इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। और ये चीज़ें पहले से ही हमने देखी हैं। आपने देखा होगा कि पीएससी शिमला असिस्टेंट प्रोफेसर पे कोई जानकारी नहीं देना चाहता है और भी रिक्वेजिशन पे जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपने देखा सेम केस में आरटीआई में राज्य चयन आयोग कितनी ही वैकेंसी को मेंशन करता है और एडवर्टाइजमेंट सडनली हमें देखने को मिल जाती हैं। वो वैकेंसी कभी वहाँ पे शो भी नहीं करी जाती है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको समझाई है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को करोगे तो जो चैनल, जो ग्रुप्स आपको सोर्सेज के अकॉर्डिंग जानकारी बताते हैं, जो आपके लिए एफर्ट करके अपडेट लाने की कोशिश करते हैं, वो टोटली ख़त्म हो जाएगी। अब मैं जानता हूँ कि आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो। आपने भी अलग अलग चैनल्स, ग्रुप्स देखे हैं जहाँ पे फेक न्यूज़ आपको देखने को मिली है, फेक नोटिफिकेशन देखने को मिली है। लेकिन इस तरह से अगर आप चीज़ें करोगे तो ख़त्म हो जाएंगे ग्रुप्स और मैक्सिमम चीज़ें। क्योंकि डायरेक्ट मैंने उस मैसेज से वीडियो को शुरू करा जो मैंने 2-4 वीडियो पहले आपको दिया था कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, आप किस चैनल्स को देख रहे हो, आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब बाकी जो मैसेज मेरा रहेगा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को, अलग अलग स्टडी ग्रुप्स को, कि इस टाइम पे ऐसा पिछले 3-4 महीनों में तो भर्तियां हमें देखने को मिली हैं। ऐसा नहीं है कि निकली हैं भर्तियां, उनको कंडक्ट करवाने का तरीके में भी खामियां हैं, रिजल्ट में भी खामियां, मैं मानता हूं। लेकिन आपको भी एक्चुअल मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। बार बार एक ही नोटिफिकेशन पे एक ही चीज़ के ऊपर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी उन टॉपिक्स को लेके आना पड़ेगा जिनके बारे में इस टाइम पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी बड़ी रीच है, तो वो उन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। और कोशिश करनी है कि आप भी जो खबरें शेयर करते हो वेरीफाई हो। अगर आप कोई कोई भी न्यूज़ शेयर करें तो उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप भी दे सकते हो, क्योंकि आपके पास रीच है। और अगर आपको हिमाचल प्रदेश के एस्पायरेंट्स ने, स्टूडेंट ने उस मुकाम तक पहुंचाया है तो कहीं ना कहीं उसका मतलब ये है कि आपके पास वो काबिलियत है
और आप और बेटर कर सकते हो। कोई स्लो ग्रो होता है, कोई जल्दी ग्रो होता है, किसी की वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जो सब्सक्राइबर होते हैं, तो वैसे वैसी चीज़ें हैं। किसी के जो है वो सब्सक्राइबर कम होते हैं, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के व्यूज़ कम आते हैं, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। किसी के ग्रुप्स में ज़्यादा मेंबर ऐड हैं, किसी के कम हैं, किसी के व्हाट्सएप पे ज़्यादा हैं, किसी के टेलीग्राम पे ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हुई हैं, बहुत सारी गलतियों से मैंने भी सीखा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमें हर रोज़ नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और किस तरह से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बीच में क्या कर रहे हैं कि अपना चैनल ओपन करते हैं, उनके साथ कुछ चीज़ हो जाती है, जैसे कि रिज़ल्ट के तौर पे वो क्या करते हैं, ओपन आके बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर देते हैं और उस वीडियो को डाल देते हैं, वो वायरल हो जाती है, जिनके ऊपर एक्चुअल में बात अगर आप उन चीज़ों को आप सामने रखते हो तो आप बिना फैक्ट के नहीं रख सकते हो। और या आपको वीडियो को उस तरह से स्टार्ट करना पड़ता है, वीडियो में उस तरह का डिस्क्लेमर डालना पड़ता है कि ये चीज़ें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मुझे लगता है, ये चीज़ें ऐडअप करनी पड़ती हैं। हो सकता है कल को कोई एक्शन हो जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं ऑलरेडी जो कि आपको पता नहीं है। बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि इस देश में जो राइट टू स्पीक है, मतलब एक तरह से कि आप अपनी बात रख सकते हो, वो एक लिमिट में यहाँ पे है। उसके ऊपर भी सरकार ऐसा काम कर रही है कि हम जो बोलेंगे वही, अगर हमारे अगेंस्ट कोई बंदा बोलेगा तो उसके साथ कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ बोलने की आज़ादी दी गई है, जो कि होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी जिनके ऊपर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। अब कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो मेरे मन में बातें थी वो मैं शेयर करना चाहता था। हो सकता है कि आपके पास या अलग अलग चैनल्स में या अलग अलग ग्रुप्स में और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, या उन्हें लगता हो कि मैंने जो बातें कही मैं वो उनसे एग्री ना करते हो, तो आप बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में उन पे अपने कमेंट डाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी ना लगेगी तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो को हटा दूंगा, लेकिन जस्ट एक मैंने मैसेज देने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।